हमारे पास स्टूडेंट्स एग्ज़ाम रिकॉर्ड है जिसमें स्टूडेंट नेम मेंशन है और एग्ज़ाम का मार्क्स का डिटेल है। यहाँ पे हमें रिज़ल्ट फील्ड में निकालना है स्टूडेंट पास हुआ है या फिर फेल। टोटल मार्क्स के बेसिस पे हम रिज़ल्ट निकालेंगे। अगर स्टूडेंट ने एग्ज़ाम में 100 या फिर 100 से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर किया है तो उसे पास करेंगे, वरना फेल। जहाँ पे भी हम किसी कंडीशन के बेसिस में रिज़ल्ट निकालते हैं उसके लिए हम इफ़ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। जिस भी सेल पे रिज़ल्ट चाहिए वहाँ पे क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे इक्वल टू इफ़। सबसे टॉप पे इफ़ फंक्शन आ गया है और उसका डिस्क्रिप्शन। चेक्स वेदर ए कंडीशन इज़ मेट एंड रिटर्न वन वैल्यू इफ़ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ़ फॉल्स। इफ़ फंक्शन एक कंडीशन को चेक करता है और अगर कंडीशन सही है तो एक वैल्यू रिटर्न करता है और अगर गलत है तो दूसरा वैल्यू। इफ़ पे डबल क्लिक करेंगे। सबसे पहला पैरामीटर है लॉजिकल टेस्ट, यानी कि हमारा जो कंडीशन है वो हम यहाँ पे पास करेंगे। हमारा कंडीशन है टोटल मार्क्स अगर 100 या फिर 100 से ज़्यादा है, उसके लिए हम टोटल मार्क्स पे क्लिक करेंगे, यानी कि जहाँ पे 260 है उस पर क्लिक करेंगे। फिर टाइप करेंगे ग्रेटर देन का सिंबल और इक्वल टू का सिंबल। एक्सेल में हम ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, ग्रेटर देन फिर इक्वल टू 100। तो ये हमारा कंडीशन आ गया है G7 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 100, ये कंडीशन है। फिर हमें टाइप करना है कॉमा, फिर वैल्यू इफ़ ट्रू, यानी कि अगर ये कंडीशन सही है तो हमें क्या रिज़ल्ट चाहिए वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर स्टूडेंट ने 100 या फिर 100 से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर किया है तो रिज़ल्ट में हमें पास चाहिए, तो उसके लिए हम अभी डबल कोट के अंदर पास लिखेंगे। यहाँ पे याद रखेंगे जब भी रिज़ल्ट में हमें टेक्स्ट वैल्यू चाहिए रहता है तो उसे हम डबल कोट के अंदर लिखते हैं। फिर कॉमा टाइप करेंगे। फिर हमें वैल्यू इफ़ फॉल्स में जो चाहिए वो लिखना है। वैल्यू इफ़ फॉल्स मतलब अगर ये कंडीशन सही नहीं है, मतलब स्टूडेंट ने 100 या फिर 100 से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर नहीं किया है, उसका मतलब स्टूडेंट ने 100 से कम मार्क्स सिक्योर किया है, तो हमें रिज़ल्ट में क्या चाहिए, तो तब हमें रिज़ल्ट में फेल चाहिए। तो उसके लिए वैल्यू इफ़ फॉल्स की जगह हम फेल लिखेंगे डबल कोट के अंदर। फिर हमें ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर। रिज़ल्ट आ गया है। बाकी स्टूडेंट के लिए ऑटो फिल करेंगे। तो यहाँ पे 2 स्टूडेंट फेल हुए हैं जो कि 100 से कम मार्क्स सिक्योर किए हैं। एक का है 81 और एक का 85, और जिसने 100 सिक्योर किया है वो पास पे है, क्योंकि हमारा था कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है। और एक एग्जांपल लेंगे जहाँ पे हम रिज़ल्ट पे हमें नंबर चाहिए, जैसे कि रिज़ल्ट पे यहाँ पे हमारा टेक्स्ट वैल्यू था, अगर नंबर चाहिए वहाँ पे हम इफ़ फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे वो देखेंगे। जैसे अगर हमारा कंडीशन है स्टूडेंट ने 250 से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर किया है तो हमें रिज़ल्ट में 10 चाहिए, और अगर कम है तो 5। तो टाइप करेंगे सबसे पहले इक्वल टू इफ़। यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट में हम लेंगे मार्क्स को, G7 इज़ ग्रेटर देन 250। ये हमारा कंडीशन है, अगर मार्क्स 250 से ज़्यादा है, ये कंडीशन हो गया। फिर हमें कॉमा डालना है वैल्यू इफ़ ट्रू। वैल्यू इफ़ ट्रू में मुझे रिज़ल्ट चाहिए, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तो मुझे रिज़ल्ट यहाँ पे चाहिए 10 वरना 5। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे 10 और 5 नंबर्स हैं, इसलिए हमने इसे डबल कोट के अंदर नहीं रखा है। फिर हमें एंटर करना है। बाकी स्टूडेंट के लिए ऑटो फिल यूज़ करेंगे। टोटल 4 स्टूडेंट हैं जिनका मार्क्स 250 से कम है।